ओम शांति। दिवाली नज़दीक आते ही सबके मन में खुशियाँ झूमने लगती हैं, सब खुशियों में झूमने लगते हैं, सब सफाइयों में लग जाते हैं, अपने-अपने घरों को चमकाने में लग जाते हैं। तो हम दीपावली आते ही और घरों की सफाई-पुताई, धुलाई करने में लग जाते हैं। हर वर्ष ही करते हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ अलग करना है। हम वास्तव में अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो कुछ अलग हट कर के इस बार इस तरह से हम घरों की साफ सफाई करें, जिससे हमारे घरों में वास्तव में सुख, शांति, समृद्धि सब आ जाए। तो दीपावली की सब सफाइयाँ तो कर ही रहे हैं, या तो सफाई की तैयारी कर रहे हैं कि इस दीपावली हमें अपने घर को चमकाना है। बहुत सारे लोग अपने घरों में पेंट करते हैं, सफाई करते हैं कि धन लक्ष्मी आएगी। तो क्या हमें पता है कि दिवाली की सफाई हम क्यों करते हैं? और हम कम से कम 15 दिन पहले, यानी दीपावली आने के 15 दिन पहले ही सफाई शुरू कर देते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा सुंदर दिखे। लेकिन हमें ये भी साथ-साथ में ध्यान रखना है कि ओनली मुझे अपने घर की ही सफाई नहीं करनी है, मुझे दीपावली की घर की सफाई के साथ-साथ मुझे विशेष अपने विचारों की सफाई भी करनी है, मन की सफाई भी करनी है, क्योंकि आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मन की सफाई की है। दीपावली की सफाई में जब हम घर के एक-एक कोने को साफ करते हैं, वैसे ही मुझे अपने मन के एक-एक कोने को साफ करना है। किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का वैरभाव तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का वैरभाव मेरे मन के किसी कोने में छूट गया, तो वो भी गंदगी ही कहलाएगा। जैसे दीपावली पर हम क्या करते हैं, दीपावली की सफाइयाँ करते हैं, तो एक-एक कोने से कचरा निकालते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे हम बेच देते हैं, और जो अच्छी होती हैं उन्हें हम संभाल कर डेकोरेट करते हैं, हर चीज़ को साफ करते हैं, एक-एक कोने-कोने से। तो क्यों ना इस दीपावली अपने मन को भी साफ किया जाए। घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर मन भी साफ हो गया, तो आपका घर भी और अच्छा सुंदर दिखेगा, क्योंकि घर के अंदर रहने वाले हम सब हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे घर के अंदर भी एक आत्मा रहती है, मुझे उसे भी क्लीन करना है, क्योंकि जो मेरा शरीर रूपी घर है, ये भी एक मकान है, ये भी एक घर है, और उसमें चैतन्य ज्योति जो आत्मा है, उसमें चैतन्य मूर्ति रहती है, उसके अंदर वो आत्मा रहती है। तो हम लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए, बुलाने के लिए एक-एक कोने-कोने से सफाई करते हैं, कचरा निकाल देते हैं कि किसी कोने में कचरा छूट ना जाए, नहीं तो लक्ष्मी जी नहीं आएँगी। इतना ध्यान रखते हैं हम, हर चीज़ की धुलाई सफाई करेंगे, लक्ष्मी जी का फिर आह्वान करेंगे। तो हमारा घर तो साफ हो जाता है, लेकिन वास्तव में हमारा जो शरीर रूपी घर है, इसको हम सफाई करने के लिए कभी ध्यान नहीं देते हैं, इसको कैसे साफ करना है और क्या करना है। तो घर तो साफ हो गया, लेकिन जो हमारा वास्तविक शरीर रूपी भी एक घर है, मकान है, उसके अंदर कितना कचरा पड़ा है। किसी के अंदर नफ़रत है, किसी के प्रति घृणा है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, बैर भावना है। तो ये सारा कचरा हम अपने अंदर रखे हुए हैं, और फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं घर की सफाई करके। तो सोचिए कि जब तक अगर मन मंदिर की सफाई नहीं होगी और हमारे घर रूपी, इस शरीर रूपी मकान की सफाई नहीं होगी, तब लक्ष्मी जी खुश कैसे हो सकती हैं। तो हमें स्थूल घर के साथ साथ हमें वास्तव में हमें सफाई करनी है अपने मन मंदिर की भी, अपने घर की भी, क्योंकि इसके अंदर वो चेतन आत्मा रहती है, और उसे भी हमें क्लीन करना है। क्योंकि जब वो आत्मा भगवान से मिले, परमात्मा से मिलेगी, तो उसे एक अलग से खुशी हो। जैसे हम सफाइयाँ करते हैं, तो हमारे घर में अगर कोई आ जाता है और वो आकर के आपको कहे कि आपका घर तो बहुत सुंदर दिख रहा है,
बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है कि किसी ने हमारे घर की और हमारी प्रशंसा की है। वैसे ही सोचें कि जब हमारे मन के विचार भी सुंदर हो जाएंगे, हमारे अंदर के संस्कार सुंदर हो जाएंगे, तो स्वयं भगवान हमारी प्रशंसा करेंगे कि मेरे बच्चे ने अपने अंदर से इन सब विचारों को, गंदगी को साफ किया है, नेगेटिव विचारों को साफ किया है। हमें इस सफाई के साथ साथ अपने अंदर से इन बुरी चीज़ों को भी निकाल देना है, क्योंकि जब आप सफाई की शुरुआत करें तो साथ में आपको सबसे पहले जो सफाई की शुरुआत करनी है वो आपको करनी है अपने मंदिर से। बहुत सारे लोग कहीं अपने कमरों से, अलमारियों से शुरू कर देते हैं सफाई करना, लेकिन आपको सफाई की शुरुआत करनी है अपने पूजा स्थल से, अपने घर में जो पूजा का स्थान है वहाँ से। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ की सफाई, किचन, कमरे, सब कुछ सफाई करके फिर कहते अब मंदिर की सफाई की जाए। लेकिन इस बार आप मंदिर की सफाई बिल्कुल अलग तरीके से करें। वहाँ पर आपको एनर्जी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो क्या करते, पहले भगवान को याद किया जाता है। तो ऐसे जब आप घर को क्लीन करें, साफ करें, तो सबसे पहले आप भगवान के घर को साफ करें। जो भी आपके घर में पूजा घर है, छोटा है, बड़ा है, पहले आप उसे साफ करें। और जब पहले आप उसे साफ करेंगे तो आपके मन के अंदर डबल ऊर्जा आ जाएगी और वो सकारात्मक ऊर्जा होगी। क्योंकि जब आप घर को भी साफ करोगे तो आपके अंदर भी एक अलग से एक ऑरा मंडल पॉजिटिव रहेगा और आपको फिर घर की सफाई करने में थकावट नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सफाइयाँ करते करते थक जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही घर की जिम्मेवारी संभालती हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है। नहीं, मुझे भगवान के घर की सफाई करनी है, मुझे मौका मिला है तो मुझे सेवा भी करनी है। तो शुरुआत में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान के मंदिर की सफाई करें तो उसके साथ साथ अपने मन मंदिर की सफाई करें। उसमें पावरफुल संकल्प लेकर के आएँ कि भगवान आज मैं आपके घर की सफाई कर रही हूँ और आप भगवान मेरे घर की सफाई करना। लेकिन भगवान आपके घर की सफाई कौन सी करेगा? जो बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उन सबको वो बाहर कर देगा, तो आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। तो जैसे जैसे आप मंदिर में सफाई करें तो साथ साथ में संकल्प लें कि भगवान, जैसे आपने मेरे मन मंदिर को साफ किया ज्ञान दे करके, वैसे ही आज आप मेरे घर को भी साफ करना, क्योंकि मेरे घर में कोई भी दुख और अशांति, नेगेटिव ऊर्जा ना आ सके। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। तो आज शुरुआत में आपके घर से करूँगी, क्योंकि मेरा जीवन भी श्रेष्ठ हो और मेरा जीवन भी श्रेष्ठ हो और मैं घर के कार्य बहुत आराम से और पॉजिटिव सोच से कर सकूं और भगवान आप मेरा साथ देना। तो भगवान भी आपका साथी बनने के लिए बन जाएगा। हम बहुत सारे कार्य ऐसे ही करते हैं, कमरे या किचन से करते हैं और थोड़ी सी सफाई में बदलाव करें। इस बार पहले भी आप शुरुआत करें भगवान के द्वार से और फिर उसके बाद आप पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक बार आपको सफाई करनी है भगवान के द्वार की, फिर सफाई करनी है भगवान के घर की सफाई दोबारा फिर करनी। जब पूरा घर क्लीन कर लिया तो फिर भी आपको एक बार अपने पूजा घर की सफाई फिर से करनी है, मंदिर की सफाई फिर से करनी। तो आपने शुरुआत भी की है पूजा स्थल से और एंड भी कहाँ से कर रहे हैं? पूजा स्थल से। तो आप सोचिए क्या आपको थकावट होगी? नहीं, क्योंकि थकावट सारी कहाँ चली जाएगी? आप जो पूजा स्थल में जो सफाई करेंगे, क्योंकि आपको वो बैटरी चार्ज कर देगा आपकी बैटरी को भगवान। क्योंकि जब हम
भगवान के मंदिर की या पूजा स्थल की सफाई का मौका मिलता है तो बहुत सारे लोग भागते हैं कि भगवान के घर की सफाई का मौका मिले। तो हम भी भगवान के घर की सफाई करें, उस मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मौका किस्मत वालों को ही मिलता है कि भगवान के घर की सफाई करनी है मुझे। जहाँ पर भगवान का वास होता है, निवास होता है, तो वहाँ पर जब आप उसकी सफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मैंने कम से कम 10-15 दिन तक इतनी सफाई की, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? भगवान के घर से। दूसरा, आपको जब सफाई करके आप जब लास्ट का दिन है, सफाई पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको लास्ट वाले दिन भी अपने पूजा स्थल या मंदिर की सफाई करनी है। तो वहाँ पर क्या होगा? एक ऑरा मंडल पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप अपने पूजा स्थल को दोबारा से साफ करेंगे तो अपनी सारी वो पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी और नकारात्मकता तो बाहर निकल ही जाएगी। और आप कोशिश ये भी करें कि आपके घर के आसपास अगर पूजा स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, आपके घर में तो है ही, लेकिन जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां आप जाते हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च जो भी है, तो वहाँ भी आप थोड़ी सफाई करके आएँ, कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से जब आप पॉजिटिव ऊर्जा लेके आएंगे, क्रिएट करके आएंगे, तो आप जब घर पे आप इस चीज़ की शुरुआत करेंगे सफाई की, तो उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ करेंगे तो आपको बल भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी और आपको करने के बाद थकावट भी नहीं होगी। तो इस दीपावली आप सफाई करने के साथ साथ ये विधि भी अपनाएं तो आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में रहेगी। ठीक है। ओम शांति।